नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने गुणनखंड प्रमेय के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि x माइनस ए p ऑफ x का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर 0 हो। ये हमने देखा था। एक हमने देखा था यदि p a 0 है तो ये कब होगा? ये तभी संभव है जब x माइनस a p ऑफ a का या p ऑफ x का एक गुणनखंड हो। तो आज अपन गुणनखंड प्रमेय पर आधारित कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, जिसमें देखो इस तरीके क्या है कि जो px है वो तो एक बहुपद है अपना, और gx क्या है, इसका एक गुणनखंड है। px को बहुपद है यहाँ पर, और gx क्या है, इसका एक गुणनखंड है। gx px का एक गुणनखंड है या नहीं, इसका हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या कहता है, 1 नंबर को जिसे लेकर चलते हैं अपन, इसका हल करते हैं। तो px का मान आपको दिया गया है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस का 2x प्लस का 1, और gx का मान आपको क्या दिया गया है, x प्लस 1। gx यहाँ पर पहले से ही क्या बताया गया है, इसका एक गुणनखंड है, और ये क्या है, बहुपद है अपना, या व्यंजक आप बोल दीजिए बहुपद है। px एक बहुपद है जिसका गुणनखंड हमें क्या दिया गया है, x माइनस ए। अब इसकी हमें पहचान करनी है, पता लगाना है कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखो पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन ने देखो देखा था कि यदि gx px का बहुपद है, यदि gx px का गुणनखंड है, gx px का यदि गुणनखंड है तो gx का मान हमें किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो कीजिए x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 0। तो x का मान क्या मिलेगा, x बराबर -1, x बराबर -1। अब ये x बराबर -1 होने पर क्या करना अपने को, कि जो px है इसमें x की जगह किसको रिप्लेस करना है, -1 को, जो हमने पहले a के रूप में किया था। अब x की जगह हमें किसको रिप्लेस करना है, -1 को। तो x की जगह यदि -1 रिप्लेस करते हैं और उसका मान 0 प्राप्त हो जाता है तो हम कहेंगे कि gx px का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए इसका पता लगाते हैं। तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, तो रखिएगा p ऑफ -1 बराबर 2 गुणा -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 माइनस 2 गुणा -1 और प्लस का 1। अब इसको हल करते हैं। देखिए मैंने पूर्व की क्लास में बताया था कि जब भी माइनस की घात अगर विषम है, माइनस की घात यदि विषम है तो हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, और माइनस की घात अगर सम है तो हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। और वो कैसे होता है वो सारा मैंने पूर्व की क्लासों में आपको बता रखा है। तो देखिए यहाँ पर ये माइनस मिलेगा तो माइनस का 2, क्योंकि -1 की घात 3 का मतलब हो गया, -1 की घात 3 का मतलब -1, तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2, प्लस ये -1 की घात 2 का मतलब हो गया प्लस का 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो फिर प्लस का 1 ही मिलेगा। माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 2 और ये प्लस का 1। तो अब इन प्लस वालों को तो एक जगह कर लो और माइनस वालों को एक जगह कर लो। तो 2 और 2 4, माइनस का 2 प्लस का 4, 4 में से 2 कम कर देंगे तो 2। तो हमें p ऑफ -1 का मान क्या मिला, 2, जो कि p ऑफ -1 बराबर 0 नहीं है, इसलिए ये इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। जो x प्लस 1 इसका जो गुणनखंड दिया गया है वो x प्लस 1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं होगा, ये इसका गुणनखंड नहीं है, सीधी सी बात, ये लिखना इसका गुणनखंड नहीं है। इसी तरीके से इन दो सवालों पर आपको और डिस्कस करना है। यदि आपको शून्य मिल जाता है, यदि आपको x बराबर -2 और x बराबर 3 रखने पर इन बहुपदों में x बराबर -2 और इसमें x बराबर 3 रखने पर यदि इसका मान 0 मिल जाता है तो आप कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। ओके, सीधी सी है बात। अब इस पर आपको ये दो सवाल स्वयं को करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है। मेरी प्रैक्टिस करने से आपको लाभ नहीं होगा, मैं केवल आपको
मार्गदर्शन प्रदान कर सकता हूं कि किन सवालों में किस तरीके से हल किया जाता है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे shikhardivamclasses@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं अपनी समस्या का। आपके रीट के जो भी मैथ्स के टॉपिक है जिनमें आपको कठिनाई महसूस होती है वो आप मुझे मेल करें, उसको मैं आपके लिए सीखने के आधार पर एकदम लर्नर के रूप में सीखने के आधार पर टॉपिक तैयार करके मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। अब आगे की बात करते हैं। देखिए ये एक तरीके का सवाल हो गया। अब जो दूसरे तरीके का सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है के का मान बताओ। ये कोई बहुपद दिया गया है, इसमें के का मान पूछ लेता है कि के का मान बताइए कि के का मान क्या होगा। अब देखो इसमें है किस टाइप का ये सवाल। यदि x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब इसने पहले से बता दिया कि x माइनस एक क्या है, इसका गुणनखंड है। तो आपको ये तो पता लगाना है नहीं यहाँ पर कि ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। क्लियर? ये तो आपको पता लगाना नहीं है कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं। मैं तीसरे सवाल को लेकर डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये पहला और दूसरा चौथा सवाल आपको स्वयं को करना है, मैं केवल तीसरे सवाल पर डिस्कस कर रहा हूं और अब बाकी का आपको अभ्यास करना है। यहां पर बताया गया है कि x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्लियर हो गया, गुणनखंड है इसका मतलब x बराबर एक, x बराबर एक माइनस का एक है ना, तो x का मान क्या मिलेगा, इसको हस्तांतरण कर देंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा। एक इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य मिलेगा। एक इस पर रखेंगे, इस बहुपद में x की जगह एक रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इस p ऑफ एक का मान क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। ये क्लियर है, इसकी जांच आपको यहां नहीं करनी है, इसकी जांच आपको ऊपर जो मैंने उदाहरण बताया उनमें करनी है कि वो गुणनखंड है या नहीं है। अब ये दे दिया गया है तो अब हमें करना क्या है। अब ये कह रहा है यदि ये x माइनस एक इसका एक गुणनखंड है तो k का मान बताओ आप क्या होगा। ये लो k का मान, तो बड़ा आसान है, देखो कैसे सरल करते हैं। अब ये तो क्लियर हो ही चुका है कि x माइनस एक गुणनखंड है px का। px का क्या है, एक गुणनखंड है, माइनस स्क्वायर रूट 2x प्लस एक। gx px का गुणनखंड है, ओके। गुणनखंड हो गया तो हमने देखा था गुणनखंड प्रमेय में यदि ये x माइनस एक इसका एक गुणनखंड है तो p ऑफ a का मान क्या मिलेगा, 0। यहां x की जगह हमने a रखा था गुणनखंड प्रमेय में, तो उसका मान हमें क्या मिला था, 0। अब 0 मिल रहा है, इसका मतलब यहां पर एक की जगह क्या है, एक की जगह क्या लिखा हुआ है, एक। तो मैं अगर p ऑफ 1 करूं तो उसका मान भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो साथियों याद रखना है, जब भी k का मान पूछा जाता है और उसका एक गुणनखंड दिया गया है तो सीधा सीधा आपको आंख मीच कर एक ही काम करना है, जो p ऑफ x दिया गया है उसको 0 के बराबर कर देना है। p ऑफ x को 0 के बराबर कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड है। x माइनस एक क्या इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस एक इसका एक गुणनखंड है तो p ऑफ 1 का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये इस तरीके से p ऑफ 1 का मान हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि गुणनखंड है इसलिए गुणनखंड प्रमेय के आधार पर p ऑफ 1 का मान क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ही मिलेगा। अब ये 0 हो गया तो इसका मतलब रखो, देखो p ऑफ 1 x की जगह 1 रखना है तो k गुणा 1 की घात 2 माइनस वर्गमूल 2 गुणा x की जगह 1 रखना है प्लस का 1। तो ये p ऑफ 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया है। ये क्या हो गया है, 0। अब देखो k 1 की घात 2 का मतलब 1 पर कितने भी घात हो उसका मान 1 होता है। फिर किसी भी संख्या को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होती है, इसलिए हम यहाँ पर केवल k लिख सकते हैं। आगे देखिए माइनस का, ये एक है संख्या, किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको संख्या ही मिलेगी। फिर प्लस का 1। अब देखिए हमें k का मान ज्ञात करना है, इसलिए इन दोनों पदों को समीकरण के दूसरी तरफ हस्तांतरित कर दीजिए। k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पदों को समीकरण की दूसरी तरफ हस्तांतरित कर देंगे। LHS को RHS में और RHS को LHS में स्थानांतरण करते समय चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में। ओके,